ये लड़की है शायद ये कि गर्ल्स को मोटिवेट, देखिए मोटिवेशन के लिए मैं फिर बार-बार बोलता हूँ कुछ नहीं है। अगर 2 बातें हैं देखिए, मेरा मानना ये है कि आप अगर किसी युद्ध में इसलिए जा रहे हैं कि आपकी जीत होगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको ये पहलू भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीत के साथ-साथ हार भी कहीं न कहीं दोनों चीज़ें पॉसिबल है। हर सिक्के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जीत भी है, हार भी है। मैं अक्सर ऑफलाइन वाले बच्चों को भी यही बात समझाता हूँ कि आप 100% जीत सोच के जाओगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। कभी-कभी हार भी होती है। लेकिन या तो आपको जीत मिलेगी या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप पेपर देने जाओगे, या तो आपका एग्जाम निकलेगा या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एनडीए का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, तो एनडीए का एग्जाम का मतलब है कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। चीजों को कैसे आपको टाइम प्रेशर सब कुछ मैनेज करना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर बस हमें जीतना ही है। हाँ, जीतना है ये हर किसी का लक्ष्य होता है। 3 लाख 4 लाख बच्चे फॉर्म देंगे तो सबका लक्ष्य जीतना। लेकिन सिर्फ इसी बात पे अड़े रहें कि हम जीतेंगे ही, जीतेंगे ही, ठीक है, अच्छी चीज है, मन में रखिएगा। लेकिन निराश भी नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हार ही तो मिल जाएगी यार। और लोग हारते हैं, और हार मिलने का मतलब और खूंखार हो जाते हैं। और देखिए सक्सेसफुल वो लोग वही होते हैं जो हार से भी सीखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन के लिए एक ही बात दिमाग में रखिएगा कि मेहनत करिएगा, डर लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार मेहनत करते रहिए। बहुत समय आपके पास, तो कड़ी मेहनत करिएगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोशिश ज्यादा मेरी है। और आप देखिएगा, मैं आपको एक बात और बताऊं, व्हाटएवर, मुझे पता है जो बच्चे मेरे जानते हैं या मेरा शेड्यूल जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा जो शेड्यूल है वो इतना ज्यादा टाइट है, इतना ज्यादा टाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं पूरी लिस्ट बना के रख दूं ना सुबह से शाम तक की, तो आप खुद बोलोगे सर इज इट पॉसिबल इतनी सारी क्लासेस लेना। इसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के लिए यहाँ पे आता हूं। हाँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहा था, उस समय पर मेरी बहुत सारी क्लासेस थी, क्योंकि उस समय पर कुछ क्लासेस ही रहती थी सिर्फ ऑनलाइन में ही। लेकिन आज इतना सारा है कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टिल आई एम टेकिंग योर क्लासेस, तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और एग्जाम तक आपके साथ हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करिएगा, ठीक है। एक टीचर की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सो आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का भी वही है। तो आप भी उस चीज को झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा इसकी परवाह करना छोड़ दो। मेहनत ईमानदारी से करो, तो हार भी जाओगे तो अंदर से आवाज आएगी कि मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। लेकिन हार का गम तब बहुत बड़ा हो जाता है जब आपने ईमानदारी से मेहनत ना की हो, फिर वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। फिर आपको अफसोस होता है, और अफसोस तब नहीं होता है जब आप वास्तव में दिल से मेहनत करते हो। तो जीत मिलेगी तो सबसे बढ़िया, हार भी मिली तो भी अपने आप से एक आवाज आएगी कि हाँ आपने बेस्ट दिया। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि हमेशा हर दिन सचिन ने सेंचुरी नहीं मारी है, ये बात को दिमाग में रखो। लेकिन स्टिल उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। तो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन उसने जब भी गया वो अपना बेस्ट देने के लिए, 0 पे भी आउट हुआ, लेकिन कोशिश तो उसने हमेशा, प्रैक्टिस तो उसने कितनी की, आप देखिएगा कितना मेहनत किया। विराट कोहली हमेशा तो अच्छा नहीं खेलता, बट वो प्रैक्टिस तो बहुत करता है, मेहनत तो बहुत करता है। तो हमेशा हर किसी का दिन नहीं होता है, बट आप मैदान में उतरिए और ये सोच के उतरिए कि भैया हार निश्चित है। और किसी ने बहुत खूब कहा है दैट इफ विक्ट्री इज सर्टेन, मेरी बात पे ध्यान देना, थोड़ी इंग्लिश में है समझिएगा। इफ विक्ट्री इज सर्टेन एनीवन कैन फाइट, बट द रियल वॉरियर इज वन हु नोज दैट डिफीट इज सर्टेन, स्टिल ही फाइट्स। जिसको मालूम है कि हार निश्चित है और फिर भी वो युद्ध में कूद पड़ता है, वही तो एक असली योद्धा है। हार, अगर मुझे पता है सामने जीत निश्चित है, तो मैं भी कूद पड़ूंगा, कोई भी कूद पड़ेगा। लेकिन दमखम कब पता चलता है, और असली वॉरियर वो है जिसको पता है कि हार खड़ी है सामने और तब भी कूद जाए और उसमें भी जीत के आ जाए, वो बहुत। और इसीलिए शायद अभिमन्यु का कद महाभारत में बहुत बड़ा रखा गया। उसको मालूम था कि वो उस चक्रव्यूह में कूदेगा तो वहां मारा जाएगा, हार निश्चित। लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, और उसी के लिए वो जा पड़ा और जाके कूद गया और भिड़ गया उन सभी से। बड़े बड़े योद्धा थे वहां पर, कितने लोग थे वहां पर सभी को पता है, आपको कर्ण हो गया और बाकी जितने भी लोग हैं सारे। लेकिन फिर भी उस छोटे से लड़के ने लड़ाई लड़ी, वो था रियल वॉरियर। तो ऐसा युद्ध सबके साथ है।
और जिंदगी की तो बहुत लड़ाइयां लड़नी है अभी। So there is no need of any kind of motivation. You are still a warrior and you will always be a warrior. और कोई भी हार आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। क्योंकि एक ही चीज से फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। जिंदगी में लोग हारते हैं लेकिन उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, बट इट मैटर्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट। उठते कितनी बार हैं आप, वो मैटर करता है। ठीक है, बस इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। बस मेहनत करते रहिएगा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यू आर रियल वॉरियर्स। जय हिंद, जय भारत।